चौकोर और चिकना बोर्ड, चारों कोनों पर एक एक सुराख, इस पर बने मखसूस डिजाइन और बीच में लाल, स्याह और सफेद गोटे। यह दिलचस्प खेल कैरम बज़ाहिर सादा से चौकोर बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल के पीछे कई कारीगरों की दिन रात की मेहनत और महारत होती है। जिस तरह क्रिकेट या हॉकी के लिए मैदान तैयार किए जाते हैं, स्क्वॉश टेनिस के कोर्ट बनाए जाते हैं, इसी तरह कैरम खेलने के लिए मखसूस बोर्ड बनाया जाता है, जिसकी तैयारी कई मराहिल में होती है। इसके पहले इसकी पिलाई तैयार होती है, फिर इसके बॉर्डर बनते हैं, फिर इसकी फिटिंग, पॉलिश, फिर फिटिंग, इस तरीके से करके तकरीबन एक कैरम पे 4 से 5 दिन लग जाते हैं, अच्छे कैरम पे, जो कि अच्छा कैरम होता है। कैरम बोर्ड की तैयारी के लिए सबसे पहले मुख्तलिफ मोटाइयों के तख्तों को, जिन्हें प्लाई भी कहा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। फ्रंट पे इस्तेमाल होती है जो कि कहलाती है ओक पिलाई, ये हम फ्रंट पे इस्तेमाल करते हैं स्मूथ करने के लिए। उसका जो गेज होता है तकरीबन 4 mm होता है, और इसको मोटा करने के लिए हम लोग जो है ना इसके बैग में सेंटर में ये पिलाई डाली जाती है इस मोटाई की। इस पर पेस्ट कर देते हैं इसको, प्रेसिंग, फिर इसका गेज हो जाता है इस साइज का। जुड़ जाने के बाद उस पर मौजूद बारीक घड़ों को भरने के लिए फिलिंग की जाती है और फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद उसे रेगमाल के जरिए रगड़ा जाता है ताकि वो चिकना हो जाए। नसें बारीक हो जाती हैं, इसमें चिकनाहट आ जाती है। आपने देखा मैंने इसकी घिसाई करी, 3 से 4 पेपर मैंने इसके ऊपर लगाए ताकि इसके ग्रेन्स और ये नसें जो दिख रही हैं आपको ये बरकरार यहाँ रहें। फिलिंग वगैरह के उबारना होता है मुझे इसको। ये काफ़ी मेहनत तलब काम होता है और वक्त भी ज़्यादा लेता है। तख्ता यानी बोर्ड अब बिल्कुल यकसा हो चुका है, लेकिन इसे चिकना करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बोर्ड को चिकना करने के लिए पहले इस पर अस्तर लगाया जाता है। अस्तर लगाने का मकसद लकड़ी में बनी नसों को भरना होता है ताकि बोर्ड शीशे की तरह चिकना रहे। अस्तर लगाने के बाद इसे एक मरतबा फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद उसे जरूरत के मुताबिक रेगमाल से हल्का फुल्का रगड़ा जाता है। अब मरहला आता है इस पर डिजाइन बनाने का। डिजाइन बनाने के लिए मखसूस इंक इस्तेमाल होती है जो बाजार में बनी बनाई मिलती है। कारीगर इस इंक में स्याह रंग मिलाकर इसका रंग मजीद चमकदार बना देते हैं ताकि बनाया जाने वाला डिजाइन ज्यादा वाज़े और खूबसूरत लगे। बोर्ड पर डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि बोर्ड पर बनाए जाने वाले मुख्तलिफ डिजाइन और लकीरें खेल के क़वाइद व ज़वाबित की भी वजाहत करते हैं। डिजाइन में सबसे पहले बोर्ड के दरमियान प्रकार की मदद से दायरा बनाया जाता है। ये दायरा इस बात की निशानदेही करता है कि खेल शुरू होने से कबल गोटों को यहाँ जमाया जाए। इसके बाद चारों कोनों पर करीब करीब 2-2 दायरे बनाए जाते हैं और इन दायरों के अंदर दायरे बनाकर इन्हें खूबसूरत कर दिया जाता है। काम बड़ा हसास और तवज्जो तलब होता है। कारीगर के हाथ की जरा सी लफ्जिश ड्राइंग को खराब कर सकती है। दायरे बनाने के बाद चंद मिनट इन्हें सूखने दिया जाता है। उसके बाद मजीद लकीरें लगाई जाती हैं। लकीरें खिलाड़ियों को कैरम के ज़ाब्ते बताती हैं, मुख्तलिफ क़वाइद व ज़वाबित का पाबंद बनाती है, जैसे स्ट्राइकर को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं। ड्राइंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम कलर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल कलर मेरा मुकम्मल हो गया, मैं ब्राउन भरूंगा इसमें। डिजाइन बनाने के बाद हल्की फुल्की पॉलिश की जाती है। अब प्लाई पर किया जाने वाला सारा काम मुकम्मल हो चुका है। इसे टूटने या टेढ़ा होने से बचाने के लिए इसके नीचे लकड़ी का जाल भी बना दिया जाता है। नीचे ना ऊपर बिल्कुल बैलेंस रहता है। ये जाल का मकसद ये है। प्लाई का काम मुकम्मल होने के बाद फ्रेम बनाने का काम शुरू होता है। इसके लिए सीधी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर लकड़ियों पर से खम दूर करने और उसे साफ सुथरा करने के लिए इस पर रंदा लगाया जाता है। 42 का साइज जो कैरम बना रहा हूँ मैं, उसका फरमा है ये। अब मैं इसे निशान लगाने लगा। अब मैं इसको निशान लगा चुका हूँ।
अब मैं इसको कटाई की तरफ लेके जा रहा हूँ। कैरम मखसूस लंबाई और चौड़ाई के होते हैं, इसलिए जिस साइज का कैरम तैयार करना होता है उसी लिहाज से इसका बॉर्डर भी तैयार किया जाता है, यानी लकड़ियों को मतलूबा साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। इसके बाद बॉर्डर पर प्लाई चिपकाई जाती है। फ्रेम बनाने के लिए लकड़ियों को आपस में कीलों के जरिए जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के दौरान जस्त के टुकड़े लगाए जाते हैं। इससे पायदारी रहती है, इससे जोड़ वगैरह खुलते नहीं है, कील में लूजिंग आ जाती है। इसकी पकड़ मजबूत है जिसकी वजह से ना जोड़ खुलते नहीं। फ्रेम तैयार होने के बाद इस पर पॉलिश की जाती है। फ्रेम की तैयारी के पहले से तैयार करदा प्लाई जिस पर डिजाइन वगैरह बनाए गए थे, कीलों के जरिए जोड़ दिया जाता है। इस पर भी सुराख नहीं बनाए गए। सुराख बनाने के लिए मखसूस औजार और तरीका इख्तियार किया जाता है। आधी कटाई फ्रंट से करते हैं और आधी कटाई बैक से करते हैं। अब मसला ये है कि अगर इन सुराखों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें जाने वाली गोटों को कौन ढूंढता फिरेगा। इसलिए गोटों को सुराख में जाने के बाद इधर उधर जाने से बचाने के लिए चारों कोनों पर लकड़ी के छोटे डब्बे लगाए जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ अगर गोटे और स्ट्राइकर मैसर आ जाए तो कैरम की महफिल जम सकती है। अभी मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है, अब आप इस पे खेल सकते हैं। लीजिए, कैरम खेलने के लिए खूबसूरत बोर्ड तैयार हो चुका है, लेकिन इस पर खेला नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो सिर्फ मैदान तैयार हुआ है। इस पर खेल का मेला लगाने के लिए 9 स्याह, 9 सफेद और एक लाल गोट चाहिए और इन्हें उनकी मंजिल यानी कैरम बोर्ड में बने सुराख की तरफ धकेलने के लिए एक स्ट्राइकर की जरूरत है। गोट और स्ट्राइकर की तैयारी का भी अलग ही तरीका है। ये दोनों चीजें आमतौर पर प्लास्टिक से तैयार की जाती हैं, जिसमें प्लास्टिक की 3 शीटों को मिलाकर दबाया जाता है। इसके यकजान होने के बाद इसे चौकोर टुकड़ों में काटते हैं और फिर मशीन के जरिए इन्हें गोल गोट और स्ट्राइकर की शक्ल में ढाल दिया जाता है। अब मैंने जो है इसको गोल किया है, अब इसकी ये धारें लग रही हैं, अब मैं इसको फिनिश करूँगा। गोटें बहुत सी होती हैं, इसलिए इन्हें खूब नाप तोल कर बनाया जाता है ताकि कोई गोट बड़ी या छोटी ना रह जाए। इफ्तिखार हुसैन प्लास्टिक से मुख्तलिफ अशिया बनाने का काम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कर रहे हैं। इनके काम का बड़ा हिस्सा गोटों और स्ट्राइकर की तैयारी भी है। पीस तैयार हो गई, अब मैं इसकी फिनिशिंग करके दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए, ये मैंने बक्स लगा दिया है इसको। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।